दोस्तों, किसी भी लैंडस्केप सीनरी के अंदर स्टोन आदि का बहुत ही महत्व है। अगर आप एक ऐसा लैंडस्केप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एक वाटर लेक हो और उसके किनारे पे बहुत सारे पत्थर आदि हो, या नदी के किनारे पे पत्थर बनाना चाहते हैं, या किसी रास्ते पे या फील्ड में कहीं भी स्टोन आदि बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैं इस तरह से पत्थर बनाना की ड्राइंग बना रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी नदी के अंदर या किसी वाटर लेक के किनारे पर पाए जाने वाले जो चिकनाहट वाले पत्थर है, उनकी ड्राइंग मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके लिए जो मैंने पहले बाउंड्री लाइन बनाया था, उसके बाद में इसके जो पत्थरों के जो नीचे के एरिया है, उसमें ब्लैक पेंसिल से काफ़ी डार्क करके ऊपर की ओर मैं इसको स्लाइड करता हूँ। पेंसिल के द्वारा उस हिस्से को जो नीचे की साइड में हो या पत्थरों के ऊपर कट्स हो या दो पत्थरों के बीच के गैप हो, वहाँ पे ब्लैक पेंसिल से डार्क पेंसिल से काफ़ी अच्छी तरह से शेडिंग करना चाहिए। ऊपरी हिस्से को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपरी हिस्से में सिर्फ ब्लेंडिंग आदि करके इस चिकनाहट पत्थर को ड्राइंग पूरा करेंगे। नीचे की साइड में बहुत सारे कट्स हो सकते हैं या पत्थर का शेडो हो सकता है, इसीलिए नीचे के साइड में और दो पत्थरों के बीच में किनारे किनारे दो पत्थरों के बीच होता है, वहाँ पे इसको शेडिंग करना है। शेडिंग काफ़ी हल्के हाथ से कीजिए और पेंसिल ऐसा लीजिए जो डार्क हो, जैसे कि अगर ग्रेफाइट लेते हैं तो 10B आदि वगैरह लेना चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए पेपर स्टम्प इसमें काफ़ी उपयुक्त रहेगा। पेपर स्टम्प का जो टेपर नुमा भाग है, उसको तो आप ऊपरी हिस्से में ब्लेंडिंग कर में यूज़ कीजिए, और जो तिकोना भाग है उसको खड्डे आदि को ब्लेंडिंग करने में इस पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कीजिए। नीचे की साइड में कट्स हो या ऊपर की साइड में खड्डे आदि वगैरह हो, वहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है, क्योंकि अपन ने गहरी और डार्क पेंसिल लिए, जो हल्का सा प्रेशर से भी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जाएगा। ऊपरी हिस्से में हल्का प्रेशर देना है, टेपर नुमा हिस्से को टच करते हुए ब्लेंडिंग करना है। ये स्टोन पत्थर ऐसे है जो नदी के किनारे या पानी में पाए जाने वाले होते हैं, उनका ये ड्राइंग कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी लैंडस्केप आपको बनाना पड़ सकता है, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पेपर स्टम्प अगर नहीं हो तो कॉटन आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉटन को आगे से थोड़ा सा सख्त बनाना पड़ेगा। कॉटन का जब आप ब्रश बनाते हैं तो सख्त बना कर के इसको काफ़ी बारीक नुमे से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। एक तरफ की स्टोन ड्राइंग हो जाए तो दूसरी तरफ भी बहुत सारे स्टोन बनाएंगे, उसमें भी पेंसिल और पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करेंगे, और इसको एक नदी या वाटर लेक के रूप में इस दृश्य को लैंडस्केप के रूप में इस दृश्य को ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पहले बाउंड्री लाइन बना देता हूँ। बाउंड्री लाइन बनाने के लिए नीचे के साइड में पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर देकर रगड़ना है, और ऊपरी हिस्से को आप राउंड में या कम राउंड में या थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं। पत्थर का कोई आकृति नहीं होता, कैसा भी आप ऊपर नीचे भी कर लेंगे, कोई अलाइनमेंट का ध्यान रखना नहीं है, और अच्छे से आप किसी भी आकृति में इसका जो बाउंड्री लाइन ड्राइंग कर सकते हैं। बाउंड्री लाइन जब ड्राइंग हो जाता है तो नीचे नीचे जहाँ पर ब्लैकनेस किया, ज़्यादा प्रेशर देकर पेंसिल को चलाया है, वहाँ पर और दो पत्थरों के बीच में कई गैप है, वहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा ब्लैकनेस करके अच्छे से शेड कर दीजिए, ताकि वहाँ पर शेडो आदि को आप अच्छे से दिखा सके या अच्छे से दर्शा सके। जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तब भी शेडो को सबसे पहले ब्लेंडिंग करना है। दो पत्थरों के या तीन पत्थरों के बीच में जहाँ कोना का हिस्सा हो, वहाँ पे अच्छे से प्रेशर देकर ड्राइंग करना है, ताकि अच्छे से ये स्टोन बन सके। कहीं कहीं खड्डे भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे पत्थर के ऊपरी हिस्से में आदि वगैरह, तो खड्डे के लिए भी शेडिंग कर सकते हैं। वही पेपर स्टम्प इस्तेमाल करना है, और नीचे जहाँ पे पहले पेंसिल चलाया था उसी को पहले तिकोने हिस्से से इस पेपर स्टम्प से ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग करते समय नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और ऊपर टेपर नुमा को टच करते हुए पेपर स्टम्प का ऊपरी टेपर नुमा हिस्सा ऊपरी हिस्से के लिए यूज कर सकते हैं। दो पत्थरों के बीच में गैप है, वहाँ पर थोड़ा तिकोना हिस्से से प्रेशर देना है, और ऊपरी हिस्से में टेपर नुमा से ही ब्लेंडिंग करना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा इस प्रकार के स्टोन को ड्राइंग करने के लिए। तो इनको आप यही विधि से पेंसिल चला करके शेडो आदि को प्रेशर देकर तो शेडो आदि बनाना है, और ऊपरी हिस्से को टेपर नुमा से ब्लेंडिंग करके इस तरह से सारे आप स्टोन ड्राइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस आइडिया से, बहुत ही इजी आइडिया से स्टोन बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट वाटर लॉक, छोटा सा वाटर लेक, नदी जैसा वाटर लेक, और ऊपर से छोटा सा झरना आदि वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग करके आपको बताऊंगा।
ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।